औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने फार्म के ऊपर आपको मेल ब्रीडर की सिलेक्शन के लिए बच्चों में से कैसे सेलेक्ट करना होते हैं बच्चों को एज अ ब्रीडर, वो आपको मैं ब्रीफ़ करूँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इसकी मतलब रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें इसकी ब्रीफिंग पूरी कंप्लीट दी जाए कि क्या क्या उसके ब्यूटी पॉइंट्स होंगे, क्या क्या उसके टेक्निकल पॉइंट्स होंगे। और बच्चों में सिलेक्शन वैसे काफ़ी टिपिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसकी एक मेल ब्रीडर के हिसाब से इतनी नुमायाँ नहीं होती, मगर ये कि बारीकियों के साथ जो लोग माशाल्लाह बड़ा तजर्बा रखते हैं वो इसको अच्छी तरह सब परख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी ब्रीफिंग के अंदर आपको समझा और सिखा सकूँ। इस वक्त मेरे पास ये एक गुलाबी पासे वाला बच्चा अवेलेबल है, जिसके माशाल्लाह ब्यूटी पॉइंट्स भी बहुत शानदार हैं और टेक्निकल पॉइंट्स भी बहुत शानदार हैं। और सिर्फ ये कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर है इसके अंदर कि इसके पासे भी हैं, उसके अलावा इसके एक फ्रंट वाले घुटने पे और एक पिछले पैर के ऊपर भी थोड़ा बहुत कलर मौजूद है। मगर बाकी चीज़ें जो टेक्निकली समझने की हैं वो इसके अंदर आपको वाज़े नज़र आ जाएंगी, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है कि आपको इसके ज़रिए से ब्रीफ कर किया जा सके। इसका चेहरा देख रहे हैं माशाल्लाह से, जो खूबसूरती के एतबार से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फेस है इसका। और इसकी जो नकोट है वो माशाल्लाह बहुत शानदार है। अच्छा, अभी ये तकरीबन 2 सवा 2 महीने का है और इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेडली आने वाले वक्त में चेहरा और मज़ीद गोल भी करेगा और नाक भी मज़ीद उड़ जाएगी। अच्छा, क्योंकि ये पासेदार भी है और समझे कलर वाली बकरी से क्रॉस किया था एक गुलाबी बकरे को, तो उसका बच्चा है, तो कलर इसमें काफ़ी आया हुआ है। इसके होंठों के ऊपर भी हल्के फुल्के ब्राउन से कलर के निशान हैं, मगर मैं इसको फ़िलहाल गुलाबी में आपको काउंट नहीं करवा रहा। इसको आपने सिर्फ ब्यूटी पॉइंट्स और टेक्निकल पॉइंट्स के एतबार से देखना है। झालर इसकी माशाल्लाह पूरे 3 से 4 पीस की है, जो इस साइड से ज़्यादा वाज़े नज़र आएगी। ये देखिए, पूरी ये गल्ली बनी, उसके बाद ये पूरी झालर बन रही है, 1 पीस 2 और ये सीने तक 3। इसके अलावा ये पेट के नीचे भी इसकी नाफ तक जो है पूरी ये झालर की पट्टी नज़र आ रही है क्लियर। तो ये दोनों ब्यूटी पॉइंट्स हैं। उसके अलावा ये सींग निकल रहे हैं इसके, जो कि वाज़े तौर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। जो बहुत सारे बच्चे शुरू में सींग नज़र आते हैं, सीधे लगते हैं, मगर बढ़ते बढ़ते जब वो मैच्योर होने लगता है तो वो सींग पीछे की तरफ को घूम जाते हैं, जो कि एक माइनस पॉइंट है ब्यूटी के हिसाब से। बाकी इसकी कमर की जो बेल है वो देख सकते हैं आप, गर्दन का उठाव देखें, और पूरी स्ट्रेट इसकी माशाल्लाह से कोई एक्स्ट्रा कर्व नहीं है इसके इस हिस्से में, बीच के कमर के हिस्से में। कमर भी पीछे से पुश्त पूरी उठी हुई बराबर है और माशाल्लाह जान में भी शानदार है, अभी ये 2 सवा 2 महीने की उम्र में भी। ये इसका सर का ये वाला हिस्सा चपटा नहीं है, थोड़ा सा अगर गौर से आप देखेंगे तो ये हिस्सा जिसको कहते हैं कि बड़ा मगज़ हो या सर की जो गोलाई है वो बहुत ये कम नज़र आती है गुलाबियों में, मगर इस बच्चे में माशाल्लाह पूरी भरपूर मौजूद है। सर पूरी बड़ा पीछे से गोल उठा हुआ है। जब ये बड़ा भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला तो गर्दन के साथ साथ ये सर का ये हिस्सा जो है पटखा हुआ नज़र नहीं आएगा, और इसके जो उठान में जो ख़ास तौर से गर्दन की जो गोलाई शेप आती है उसके अंदर ये बहुत हसीन लगता है ये वाला हिस्सा। टेक्निकल पॉइंट्स के एतबार से इसके पैर दिखा रहा हूँ मैं आपको। चारों पैर माशाल्लाह बिल्कुल बराबर के से गैप के साथ हैं। सीने का भरपूर गैप मौजूद है। इस वक्त भी तकरीबन मेरी ये चारों उंगलियां इसके सीने की चौड़ाई की बराबर आ रही हैं, बल्कि ज़्यादा चौड़ाई है, तकरीबन ये 5 उंगलियां जो हैं मेरी इसके बराबर आ रही हैं। तो सीना भी भरपूर कुशादा है इसका। अब पिछले पैरों की तरफ चलते हैं। बेहतरीन गैप है पिछले पैरों का, और जो पिछले एंकल्स हैं वो भी ज़बरदस्त अपने जोड़ों के हिसाब से मजबूती की निशानदही हो रही है अच्छी तरह से।
अच्छा, अगले पैरों का गैप और पिछले पैरों का गैप दोनों जो है मेटिंग के वक्त में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंककि पिछला पूरा जो पिछले पैरों के ऊपर सारा वज़न आता है जब बकरा मेट कर रहा होता है, और फ्रंट पैरों का गैप इसलिए ज़रूरी होता है कि जब वो बकरी को प्रॉपरली ग्रिप करता है तो ही प्रॉपरली मेट करने के प्रोसीजर को अंजाम दे सकता है। बहुत सारे बकरे बहुत अच्छे होते हैं मगर फ्रंट पैरों का गैप मुनासिब नहीं होता, जिसकी वजह से उनसे प्रॉपरली बकरी ग्रिप ही नहीं हो पाती और मेटिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसको छोड़ा है ताकि इसका चलना फिरना आप देख सकें। कानों की लंबाई दिख रही होगी, माशाल्लाह भरपूर है। उसके अलावा कुदरती बच्चे के अंदर रोब है एक, जो उसके मेल हार्मोन्स की सेहत के एतबार से उसको दिखा रहा है अभी भी कि ये भरपूर अपनी मर्दाना क़ुव्वत में जो है अभी भी माशाल्लाह भरपूर है। हालांकि अभी ये मैच्योर नहीं है, मगर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो शुरू से ही अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं और वो नज़र आता है। तो एक पूरी वजाहत इस बच्चे में माशाल्लाह मौजूद है। अब एक बहुत ही अहम टेक्निकल पॉइंट है, वो है इसके टेस्टिकल्स का। ये इसके कपूरे नज़र आ रहे हैं आपको, दोनों के दरमियान ये तकरीबन इस वक्त 1 इंच का ये गैप है। दोनों वाज़े तौर से अलग अलग हैं और माशाल्लाह उनकी जो प्रॉपर फॉर्मेशन है वो भी भरपूर है, जो रगें हैं वो भी भरपूर नज़र आ रही हैं, महसूस हो रही हैं। मैं छू के इस वक्त देख रहा हूँ। ये बहुत अहम चीज़ है क्योंकि हर बकरे को जो खस्सी करने का मामला होता है, ख़ास तौर से जो इस फॉर्मेशन के बच्चे हैं उनको खस्सी करना भी आसान होता है और वो एज अ ब्रीडर भी बहुत शानदार होते हैं। कुछ टेस्टिकल्स फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनमें ज़रा सा भी ये गैप मौजूद नहीं होता और अंदर जो झिल्ली मौजूद होती है वो दोनों रगों को एक साथ जोड़े हुए होती है। तो ऐसे बच्चों को एज अ ब्रीडर तो खैर चलाया जा सकता है, अच्छे चलते हैं वो, मगर खस्सी करने में उन्हें बड़ी दुश्वारी होती है और उनकी नसें जो ऊपर कमर के साथ जुड़ी होती हैं उनको अलग करने में काफ़ी मुश्किल काम है, जिसमें जान का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो एज अ ब्रीडर इसकी टेस्टिकल्स की जो कपूरों की फॉर्मेशन है वो भी बहुत शानदार है। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक ये चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी। अब ये तकरीबन 7 माह की उम्र में अपनी बलूगत की तरफ जब तेज़ी से बढ़ना शुरू करेगा तो इसके जो चलना फिरना और जो एक मेल ब्रीडर की खूबियाँ होती हैं वो मज़ीद वाज़ेह होकर नज़र आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इसको सेहत उम्र दे तो हम उस वक्त के भी आपको इसको दिखा के इसका यानी इस वक्त का और आने वाले फ्यूचर का जो डिफरेंस आएगा वो वाज़ेह कर सकेंगे। अब ये मैंने बच्चे की तमाम जो खूबियाँ थी वो दिखाई। अब मैं आपको जो इस वक्त मेरे पास ब्रीडर है वो दिखा रहा हूँ, तो आपको उसकी एक मेच्योरिटी वाली जो शक्ल में पोजीशन बनती है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। इसका भी माशाल्लाह ये सीने की टांगों का जो गैप है शानदार है, इसी वजह से इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। जब ये मेट कर रहा होता है तो बहुत शानदार मतलब और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अपने मेटिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करता है। बार बार बकरी को जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और जितने भी अटैम्प्ट्स होते हैं वो माशाल्लाह से सारे सक्सेसफुल होते हैं। बहुत अच्छे टाइम पीरियड के अंदर ही मेटिंग प्रोसीजर अपना कंप्लीट कर लेता है। पिछली टांगों का जो बैलेंस है वो पहले मैंने आपको बच्चे में भी दिखाया, इसमें भी आप देख चुके होंगे। तो पिछली टांगों का बैलेंस, अगली टांगों का बैलेंस, इसकी मेटिंग के लिए क्या अहमियत है, कभी पूरा प्रोसीजर रिकॉर्ड करने का इत्तेफाक हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जो टेस्टिकल फॉर्मेशन थी वो बच्चे के अंदर आप देख चुके, बड़े के अंदर भी काफ़ी जितने भी आप परचेज़ कर रहे हो या किसी की भी फार्म पे आप देखेंगे तो हर एक की टेस्टिकल फॉर्मेशन, कपूरों की फॉर्मेशन अलग होती है, मगर सबसे बेहतरीन फॉर्मेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम जो है एज अ ब्रीडर 3 से 4 इंच का गैप हो दोनों के दरमियान। इससे ज़ायद अगर गैप है कि 5 इंच या 6 इंच तो वो एक अच्छा ब्रीडर, ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक ब्रीडर नहीं है, वो ब्रीडर है मगर एक शानदार ब्रीडर नहीं है। तो मेरे ख़्याल में
आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक बच्चे को मेल ब्रीडर के तौर से सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी है, चाहे ब्यूटी पॉइंट्स हों या टेक्निकल पॉइंट्स हो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।